गैस इतनी रात में सुनसान गली में मैं और टीना जा रहे हैं क्योंकि मम्मी लोग तो आगे निकल गए हम लोग को छोड़ने। उन लोग को ये डर भी नहीं है कि 2 लड़कियों के लिए कोई किडनैप कर लेगा और वो लोग तो निकल गए हैं। अब ये मुझे जबरदस्ती ले जा रही है। Hey guys, welcome back to my another vlog. I hope you are doing good guys. मैं तो बहुत अच्छी और guys आज मेरे पीछे देख सकते हैं थोड़ी सी विंडो टूटी है, उससे दिख रहा है कि रात हो चुकी है। और guys आज मैं अपना ब्लॉग फिर से रात में स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे जाना पड़ रहा है मजबूरी में एक जगह शादी में। मजबूरी है क्योंकि मुझे सच्ची में शादी वादी में जाना पसंद नहीं है क्योंकि मुझे सबके सामने खाना बनाना पसंद नहीं है। भीड़ में खाना पसंद नहीं है और भीड़ में खाना पसंद है तो सिर्फ रेस्टोरेंट वगैरह में किसी की शादी में जाके खाना पसंद नहीं है। बट मजबूरी है, मुझे मैनिपुलेट किया जा रहा है, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है शादी में जाने के लिए, वो भी मेरी मम्मी की साइड से। तो मुझे जाना पड़ेगा वरना फिर वो मुझे बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत ताने मानेंगे और मना कर दूंगी उनके साथ जाने को। तो गाइस उसी के लिए मैं रेडी। अभी तो मैं अपने घर वाले कपड़े पहन के घूम रही हूँ घर में। गाइस मुझे तो कोई कपड़े नहीं मिले पहनने के लिए, इसलिए मैं आ गई हूँ वापस बाहर। शुभम से पूछती, शुभम तुम नहीं जा रहे शादी में? ऐसा क्यों गाइस? ये सब मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, ये बहुत बड़ा। इनको मम्मी ने बोला है बट ये नहीं जा रहा। तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम सभी तो मम्मी ने बोली है ना कि शादी में चलो। गाइस इनका मन नहीं, अपन का भी मन नहीं, अपन को भी नहीं जाना। अपने पास तो कपड़े भी नहीं, तुम्हारे पास तो बहुत सारे कपड़े हैं। गाइस मैंने वापस से मम्मी को मना के देख लिया बट वो नहीं मानी है, वो मुझे जबरदस्ती लेकर ही जाएंगी क्योंकि मैं नहीं जाऊंगी तो टीना नहीं जाएगी, टीना नहीं जाएगी तो फिर मम्मी मुझे फिर और गुस्सा होंगी कि तुम्हारी वजह से वो भी नहीं जा रही है। तो मुझे तो जाना पड़ेगा। वैसे टीना आपको तो इन सारी चीज़ों में जाना पसंद है। तुम्हें चलना है शादी में? नहीं तुम्हें चलना है? बोला नहीं दीदी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं शादी वादी में, मैं सिर्फ तुम्हारी शादी में आऊँगा जो कभी होने वाली नहीं है। है ना टीनू? तुम सिर्फ मेरी शादी में आओगे ना जो कभी नहीं होगी, तो टीनू कोई शादी में नहीं आएगा क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैं सन्यासी बन जाऊँ क्योंकि ना मुझे दूसरों की शादी में जाना पसंद है ना खुद शादी करना पसंद है। और आज मैं पागल हो गई हूँ गाइस, आज मैंने बिल्कुल पढ़ाई भी नहीं की गाइस, पता है क्योंकि मेरे पेपर का पता ही नहीं है कि पेपर कब है। पहले वो 28 फ़रवरी को था, फिर वो 7 मार्च से था, बट 7 मार्च के बाद अब पेपर का कुछ पता नहीं है। ना मेरा एडमिट कार्ड आ रहा है, बस ये पता है कि 7 मार्च को आंगनवाड़ी वर्कर्स उन्हीं का बस पेपर है। अब मेरा 1 महीने चल रहा है, 1 महीने कब तक होगा पेपर भगवान जाने। तो अब मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया, बहुत पढ़ लिया। अब निकलवाना होगा पेपर तो भगवान निकलवा देंगे, नहीं निकलवाना होगा तो भगवान की इच्छा है, क्या ही कर सकते हैं। ऐसा मैं आज बस बोलने क्योंकि आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है। कल से वापस पढ़ाई करूँगी गैस, मैं अपनी वापस पढ़ाई। आज शादी में एंजॉय करूँ जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी एंजॉय कर लूँगी। कैसे देख रहा है मुझे नीनू, तुम भी चलो बेटी शादी में। अगर मेरा डीनू चलेगा ना गैस तो मैं शादी कर सकती हूँ। देखो मेरी टी शर्ट फटाने बैठ गए हैं भाई साहब, इनको भी कोई काम नहीं है। तुम हमारी टी शर्ट फटा रहे हो, गद्दारी हमारे साथ गद्दारी। डीनू बोला हाँ तो मेरे साथ कर, और कौन के साथ करे? मैंने तुम्हें इतना प्यार किया, तुमने मुझे धोखा दिया। सच में आज मेरा दिमाग खराब हो गया क्योंकि मुझे नहीं जाना है, मुझे सच में जबरदस्ती जाना पड़ रहा है। सच में मेरा बिल्कुल मन नहीं है और मैं इसलिए भी जा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं जाऊँगी तो टीना नहीं जाएगी, टीना नहीं जाएगी तो फिर मम्मी अकेली हो जाएंगी। मम्मी बोलेंगी कि अब मैं भी नहीं जा रही क्योंकि पापा भी ऑलरेडी मना कर चुके हैं, पापा भी नहीं जा रहे। पहले पापा जा रहे थे, मम्मी जा रही थी, तो उन लोग का ठीक था कि मम्मी पापा जा रहे हैं। फिर पापा ने मना किया तो मुझे जाना पड़ा, मैं मना करूँगी तो फिर कोई नहीं जाएगा, फिर कोई नहीं जाएगा तो फिर डांट पड़ेगी, इससे अच्छा चले जाओ। फिर मम्मी पता मेरी मम्मी क्या लगती है, मेरी मम्मी ने दोस्तों के घर जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, दोस्तों के साथ दिन रात बैठो, लेकिन शादी में जाने 1 घंटे के लिए उसमें बहुत दिक्कत है पर नहीं मानेंगी वो। क्या फिलहाल मैं तो रेडी हो गई हूँ बट ये पहन के मैं शादी में नहीं जाने वाली हूँ क्योंकि ये तो मैं बहुत नॉर्मली पहनती हूँ। मैं टीना के यहाँ जाके कपड़े चेंज करने वाली हूँ। मैं टीना के लिए खुद से कपड़े लेके जा रही हूँ, मतलब टीना के लिए जो पहनने हैं वो मैं लेके जा रही हूँ क्योंकि ये मेरे पास है। हम लोग यही करते हैं, हम लोग को खुद के कपड़े पसंद नहीं होते लेकिन उसको मेरे कपड़े पसंद होते हैं, मुझे उसके कपड़े पसंद होते हैं। तो मैं उसके यहाँ कपड़े चेंज करूँगी और मैडम को मैं कपड़े लेके जा रही हूँ। हम लोग का यही सिस्टम चलता है, हम लोग का बस, हम लोग की सारी फ्रेंड्स का भी यही चलता है। खुद के कपड़े किसी को पसंद ही नहीं आते लेकिन जब लेते हैं तब खुद के कपड़े पसंद आते हैं, लेकिन पहनने के टाइम पे दूसरे के कपड़े पसंद आते हैं। तो हम लोग को बहुत अच्छा है ना कि ले लेते हैं अलग अलग कपड़े, फिर एक दूसरे का करके पहनते रहो। उसके कपड़े मेरे कपड़े, मेरे कपड़े उसके कपड़े, यही लॉजिक है। जल्दी से जल्दी मम्मी बहुत देर से गुस्सा हो रही क्योंकि मैं जाने रही थी, नाटक बता रही थी, तो वैसे ही मैं उनको ऑलरेडी बहुत लेट कर चुकी। नीचे मैं लेक्चर दे रही, जल्दी जाती हूँ। मिस्टर शुभम चौबे हम लोग जा रहे हैं, आप कृपया अगर डैनियल का ध्यान रखें जब तक सत्यम नहीं आ रहा, ठीक है? मैंने पहनी है शूज़ क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा स्लीपर पहन के हर जगह जाने लगी, मतलब कहीं जाती हूँ मैं स्लीपर पहन के चली जाती हूँ। मुझे याद नहीं आता कि शूज़ या कपड़े वपड़े के साथ थोड़े मैच करने हैं, बट मैं नहीं हर इतनी कंफर्टेबल रहती स्लीपर में, जाने का मन ही नहीं है तो कुछ और पहन के। बट अब शादी में जाने हो डांट पड़ेगी, मम्मी देखेंगी तुम स्लीपर पहन के आए हो। मम्मी के साइड की फ्रेंड रहेंगी या शादी में ज़्यादा ध्यान दे के जाना पड़ता है, इसलिए मैंने अब मैं जा रही हूँ गैस। मेरी माता भी रेडी है, बहुत देर से गुस्सा हो रही है, मिलते हैं वहीं जाकर टीना के जाकर। मैं आ गई हूँ टीना के यहाँ
और टीना मैडम को मैं जब कपड़े लेके आई थी वो मैडम ने पहन लिए और ये देखो ये कितनी सुंदर लग रही है। और मैंने सोचा था मैं यहाँ आके कपड़े चेंज करूँगी, बट अब मेरा मन हो रहा है, ये बोल रही है ठीक लग रही हूँ मैं, तो सोच रही हूँ क्यों ही करें। वैसे भी बहुत थोड़े से टाइम के लिए जाना है, सब खाना खाने जाना है, खाना खा के वापस आ जाना है क्योंकि लेट हो गए हैं ऑलरेडी, हम लोग ज़्यादा लेट नहीं रुक पाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कपड़े वपड़े चेंज नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही जा रही हूँ। और यहाँ मामी भी रेडी हो गई हैं, बस वो अपना पर्स वर्स जमा रही हैं, सब रेडी हैं। इसलिए मैं सोच रही हूँ अब कपड़े चेंज नहीं करी क्योंकि अगर टीना मैं चेंज करूँगी तो टीना को ऊपर जाना पड़ेगा, कपड़े ढूंढने पड़ेंगे, फिर 10 बार कपड़े बदलने पड़ेंगे। जा रही हूँ तो फिर देख के आई और कोई ज़्यादा बटन लगे ऑप्शन पे। हाँ वो कंगन लेके आई, कहाँ से रहे? सोने के आए, सोने के आए, कितना महंगा चल रहा है। हाँ तो रहे तुम्हारे हमें पोपट बना रही हुई है जो रहे के मम्मी लेके आई है। हम समझ गए आज ही मम्मी ने बताया कि बेबी रेस गए इस बार पहली बार मैं और टीना रेस का मेला देखने नहीं जा पाए, जबकि चक्कर में तो पढ़ाई के चक्कर में बस। और देखो हम तो घूम रहे हैं, आज शादी में जा रहे हैं पढ़ाई के चक्कर में। वाह जाने हो तो बस तुम जबरदस्ती घर से उठवा लेती है माला ने। गाइस सच में इस बार हम लोग रेस का मेला देखने नहीं जा पाए क्योंकि मैं पढ़ रही थी, बट मैं नहीं पढ़ रही थी, इन लोग को गलतफहमी हो गई। मेरा 2 दिन से पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है तो मैं नहीं पढ़ रही। बहुत लंबा पेपर खींचता हो यार, अब मन नहीं लग रहा हम पढ़े में। जल्दी जल्दी पेपर है तो टेंशन में पढ़ाई हो जाती है, बहुत दूर पहुंच जाए तो पढ़ाई नहीं होता है हम पे। ठीक है अब आज घूम ले रहे, कल से पढ़ रहे सब एक दूसरे को अपने कंगन दिखा रहे हैं। हाँ हमें पता है तुम भी रेस से लेके हमें भाभी ने हमें बुद्धू बनाओ, अब भाभी ने हमें बुद्धू बनाओ के बेबी रेस की कह रही है कि सोने के कंगन, जे भी हमें बुद्धू बना रही है, सब रेस के कंगन सोने के उतार रहे हैं। और गाइस यहाँ देखो हम लोग शादी में जा रहे हैं और यहाँ सोन भाई सब घर पे खाना खा रहे हैं, ये शादी में नहीं जा रहे हैं क्योंकि बड़े मामा भी बैठे हुए हैं, बाहर दादी बैठी हुई है। और यहाँ देखो कहाँ दिक्कत है भैया, आर्टिफिशियल चीजें बाहर कोई सोने की चीजें पहन गई, सब ऊपर डर लगा था चोरी का, सब आर्टिफिशियल चीजें खाई है तो बाहर पहन जावे खिलाने। लेकिन गाइस ये असली पहन के आई है, ये मैं चोरी कर लूंगी इसको मैं अभी चोरी कर लूंगी। सोम तुम काय घर खा रहे हो, चलो तो चलो। सबको मना दिया लेकिन बड़े मामी मना कर रहे हैं जाने के लिए। मुझे और टीना को बस देखो अम्मी हम और टीना ही गिरा तो तुम्हारे इमोशनल ब्लैकमेल कर बस जबरदस्ती लो आ जाए, बाकी सब मना कर रहे हैं। गाइस यहाँ देखो टीना को डांट पड़ रही है। हाँ बहुत अच्छी बात है पहनो भाभी तो जो पहने होगी बात तो बने बाप ने मन के कपड़ा पहना तो तुम अपने मन के पहनो। हाँ तो मैं कोई रोके दूसरे कपड़ा बना ही नहीं रही। गाइस आज देखो इन लोग की ट्यूनिंग हो गई है, ग्रीन ग्रीन मैचिंग मैचिंग। आज हमारी और मम्मी की नहीं हो पाई कि हम सबसे अलग पहन के आ गए पिंक। हाँ सफेद पिंक पहन लेगा तू। गाइस फाइनली हम लोग निकल गए हैं शादी में जाने के लिए। आप लोग अब खुश हैं, मैं और टीना आ गए हैं, आप लोगों की मन का हो गया है। हाँ हम लोग कलेक्टर हैं गाइस हम लोग के घर के आज ये कलेक्टर है कैसे हम लोग जा रहे हैं फाइनली। उसके पहले मंदिर हुआ वरना मेरी मम्मी फिर भी मुझे ऊपर चढ़ा देंगी। कैसे यहाँ पर भी मंदिर है और यहाँ के राधा कृष्ण बहुत ही प्यारे लगते हैं, मतलब यहाँ के सबसे सुंदर लगते हैं और ये मंदिर अंदर से बहुत सुंदर लगता है। अभी हम लोग अंदर नहीं जा पा रहे क्योंकि हम लोग शूज़ पहने, मम्मी जा रही हैं तो हम लोग को भी जाना ही पड़ेगा। चलो अब मुझे शूज़ उतारने ही पड़ेंगे। कैसे पहले मैं सोच रही थी शूज़ पहनी हूँ तो अंदर ना जाओ, बट भगवान बुला रहे हैं तो अंदर जाओ। हम लोग आ गए मंदिर के अंदर और ये मंदिर बहुत ही प्यारा है, मतलब बहुत प्यारा मंदिर है ये, सच में सबसे सुंदर मंदिर है गड़ा मोटा। सारे मंदिर सुंदर होते लेकिन स्पेशली बहुत सुंदर मंदिर है। आप मथुरा वृंदावन वाली फीलिंग आती है, बहुत सुंदर कान्हा जी की मूर्ति है। भगवान दिख गए जूम हो जाते फोन में। हाँ बहुत सच में ये मंदिर सबसे प्यारा मंदिर है, मतलब गड़ाकोटा का सबसे प्यारा मंदिर लगता है। राधा कृष्ण का भी ये सबसे प्यारा मंदिर है, मतलब देखो पूरे वाइट वाइट मंदिर है, बहुत प्यारी मूर्ति है, पूरी वृंदावन वाली फीलिंग आती है। और अब इन लोग को चाहिए फोटो तो इन लोग की फोटोज निकाल दो फिर हम लोग जाएंगे शादी में। गाइस यही दिक्कत होती है इसलिए मैं हमेशा हर जगह स्लीपर पहन के जाना चाहती हूँ। अब मैं यहीं ज़मीन में ही बैठूँ क्योंकि मुझे शूज़ पहनने। पहनो शूज़ पहना ही काय को आई थी उसे यार। अरे यार पता है हर जगह अपन स्लीपर पहन के चले जाते थे तो हमें सब टोका था, जब हम फोटो वीडियो डाला था ना तो घर में सब कहते हर जगह स्लीपर पहन के चली जाती है। हम तो फिर भी पहना था शादी में जा यार हम एक ही स्लीपर है, हम यही पहन के हर जगह चले जाते। तो मैंने सोचा आज गए शूज़ पहन के चले जाऊँ, तो मुझे पता नहीं था कि 2 मंदिर मिलेंगे मुझे रास्ते में, तो मुझे अब तीसरा भी मंदिर मिलने वाला, बट अब मैं नहीं शूज़ पहनने वाली, अब बाहर से मंदिर बस, तब मैं शूज़ पहन के नहीं आऊँगी।
है सूट, अब भले ही मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं। अब फाइनली हम लोग जा रहे हैं शादी में, चले। और गैस इतनी रात में सुनसान गली में मैं और टीना जा रहे हैं क्योंकि मम्मी लोग तो आगे निकल गए हम लोग को छोड़ने। उन लोग को ये डर भी नहीं है कि 2 लड़कियों के लिए कोई किडनैप कर लेगा, और वो लोग तो निकल गए हैं। अब ये मुझे जबरदस्ती ले जा रही है। वैसे मजाक कर रही हूँ गाइस, यहाँ काहे का डर, गड़ा कोटा में कोई डर वर नहीं है अपनी मम्मी। लेकिन ऐसा रात में टीना मान लो अपन कहीं और अकेले घूम रहे हैं, रात में 3 बजे, अभी तो 10 भी नहीं बजे हैं रात के, बट बजने वाले हैं गाइस। तो हम लोग जल्दी जल्दी जाते हैं मम्मी लोग के पास, फिर शादी में पहुंच जाएंगे। देखो हम लोग आ गए शादी में और टीना लग गई है काम पर, वो सबके लिए सर्व करेगी। और यहाँ देखो कौन मिला है, टोमी। हाय हम लोग ले लिया है खाना और हम लोग खाने वाले हैं खाना। हम लोग खाना हाँ कमला और मम्मी को बुला रही है, दोस्त की शादी में आ नहीं पाई, तक नहीं आई नहीं बात कर रही उनसे, अभी तक नहीं आई वो लोग। हम लोग के लिए चेयर्स लेके आया है। गाइस मेरी माता श्री तो बहुत खुश हो गई है क्योंकि बेस्ट फ्रेंड मिलने वाली है तो बहुत खुश हो गई है ये, बस वेट कर रही है वो लोग कभी आएंगे, उनको थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक हम लोग खा रहे हैं, फिर फ्री हो जाएंगे, फिर उन लोग से मिलेंगे, फिर जाएंगे घर। गाइस हम लोग आ गए शादी से वापस और मेरी माता श्री को जबरदस्ती लेके आए हम लोग। उनको तो आने का मन नहीं था क्योंकि उनकी फ्रेंड आने ही वाली है उन लोग की बारात। फिर अगर हम लोग तब के लिए रुक जाते ना तो फिर हम लोग को पता था वो जयमाला के बाद ही आने देते। हाँ गाइस लेकिन समझ गए, सबको अपने दोस्त बहुत प्यारे होते, सबको अपने दोस्तों के साथ ही रहना होता है। तो लेकिन हम लोग उनको जबरदस्ती ले आए क्योंकि वो यहीं रहेंगे अभी उनके घर में शादी, तो बाद में उनके घर जाके मिल लेंगी वो, या फिर वो घर आ जाएंगे, दोनों में से कुछ भी जाए। क्योंकि हम लोग इतनी रात तक नहीं रुक सकते जयमाला तक, और ऊपर से बन गई ऐसे तो जयमाला तक तो बिल्कुल नहीं रुकने वाले थे। अगर जयमाला तक रुकते तो फिर हम लोग बहुत अच्छा तैयार हो गए आते, जीन्स पहनी है जयमाला तक रुक जाए नो। इसलिए हम लोग जल्दी से उन लोग को लेके आ गए हैं। ऐसे हम लोग जितना बच रहे थे उस बारात से, बट वो बारात लास्ट में हम लोग को देखने नहीं मिली। और लेकिन एक अच्छी चीज़ हुई, मेरी मम्मी को उनकी बेस्ट फ्रेंड से मिल लिया, उन्हें बहुत जबरदस्ती करी चलो चलो। हम लोग ने कैसे मम्मी को साइड किया कि नहीं चल रहा है, क्योंकि हम लोग वैसे भी अच्छे कपड़े नहीं पहने, ऐसे में थोड़ी विजय वाला में चले जाएंगे। हम लोग तो बस इसलिए ही गए थे कि बस खा पी के वापस आ जाएंगे, रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम वैसे भी शादी बन जाती है, इतना लेट रुकते तो कभी नहीं जा सकते। हो रहे हैं हम लोग अलग अलग, बाय बाय। नहीं अब हम पापड़ अब छोड़ रहे हैं। काय को पापड़ नहीं, हमारे को पापड़ चाहिए तुम्हारों के। अरे भैया पापा में नहीं पा रहे मम्मी, देखो माता पिता क्या तो भगवान समान तो हमारे ऊपर चाहिए, तुम्हारे उल्टे हमारे के पड़ते हैं। क्या इसमें आ गई हूँ घर और मेरे डीनू भैया मेरे पास आ गए। मेरा बच्चा और इनकी पता नहीं कौन से बंदे बंदे आते रहते। क्यों कौन सी क्या बात सुन गाइस, टीना ने इनसे एक मजाक कर दिया। ये बोल रहे थे, तुम क्या बोल रहे थे? ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम थी। हाँ तुम क्या बोल रहे थे पहले? घंटा से लो गाइस ये ओवर थिंकिंग, ये सोच रहे हैं कि मैं भाग मैरिज करने वाली हूँ। भैया हम कोई मैरिज ही नहीं करने वाले, भाग मैरिज छोड़ो। हाँ गाइस ये मुझे जीवन भर खिलाएंगे और ये मेरे ब्लॉग में सबूत है। जब मैंने जीवन भर में कोई ताना दिया मुझे फ्यूचर में खिलाने पे से, तो फिर मैं ये ब्लॉग दिखाऊंगी। गाइस वैसे इनको भी खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद कमाऊंगी जीवन भर खाने के लिए। गाइस ये बहुत बड़ा वाला ओवर थिंक है इसका। मैं तो सोच रही थी मजाक को मजाक में लेता, ये मजाक को पता नहीं क्या ले रहा है भाई साहब। इधर मेरे बच्चे को देखो। हाँ मेरा भी फिलहाल कोई सिस्टम नहीं, अपन सन्यासी सिस्टम वाले पे हो जा रहा है, सन्यास लेने वाले अपन सन्यास लेंगे और इनको जिंदा ही रहने देंगे। ओके गाइस ये सब मजाक था, ये सब हटाते हैं। अब मैं करूंगी कपड़े वपड़े चेंज, इसको अच्छा आपके बिस्तर करूंगी। इनको पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, मुझे क्यों सुन रहा है, क्या चाहिए रीना तुमको। फिर गाइस मैं सो जाऊंगी तो अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। और आप सबको पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस, गुड नाइट। पता नहीं गाइस इसके लिए क्या हो गया, ये मेरे पास शूज कोई सूंघ रहा है। ऐसा तो कभी नहीं होता, मैं बाहर आती 2 मिनट मेरे पास ऐसा खेलता था फिर बैठ जाता था। और आज पता नहीं क्या जांच पड़ताल कर रहे हैं मेरे शूज को सूंघने के बाद। कुछ छपा वपा भी नहीं है कि ऐसे स्मेल ले रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। पसंद आ गया क्या डीनू को मेरा शूज? डीनू यू लाइक इट? बोल रहा नो दीदी मैं तो कुछ और ही ढूंढ रहा हूँ। आपको गलतफहमी हो गई है कि मैं कुछ सूंघ रहा हूँ। देखो फिर सूंघने लग गया, अब तो नहीं है मुझे गलतफहमी।